नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर अलाहाबादी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी माइंड में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में। ये डिस्टिंक्शन करने के लिए चलते हैं अपनी बोर्ड की तरफ। ये 8 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है दोस्तों। तो आइए चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट है रेंटल रिटर्न्स। रेंटल रिटर्न्स के मामले में रेजिडेंशियल सेक्टर जो होता है वो हमें कम रिटर्न्स देता है एज कम्पेयर टू कमर्शियल सेक्टर। जैसा कि हम देख सकते हैं 2 to 4% रिटर्न है रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में है 6 to 12% रिटर्न। ये एनुअल रिटर्न्स है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 करोड़ रुपए कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो रेजिडेंशियल में हमें अगर हम 4% अपर कैप भी लेके चलें तो 4 लाख रुपए सालाना बैठता है। 4 लाख रुपए सालाने का मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 to 32,000 रुपीज पर मंथ। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको 6% भी मान के चलते हैं तो 1 करोड़ का 6 लाख रुपए बैठा तो उसमें ही 50,000 रुपीज पर मंथ आता है। तो हम देख सकते हैं क्लियरली सेम इन्वेस्टमेंट को अगर हम लेते हैं तो 50,000 हमें यहाँ मिलता है और यहाँ 32,000 मिलता है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है लीज पीरियड। यूजुअली रेजिडेंशियल की जो लीज पीरियड होता है वो 11 months to 3 years का होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कमर्शियल सेगमेंट में जाते हैं तो ये 3 years से लेके 15 years तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी होती है वो इसे 9 years का साइन करती है और इसमें एप्रिसिएशन जो होता है वो आफ्टर एवरी 3 years होता है इक्वल इंटरवल्स पे। फॉर एग्जाम्पल अगर 9 years की लीज है तो 3+3+3 की लीज होती है, तो जो भी इंक्रीमेंट होगा वो आफ्टर एवरी 3 years होता है। और ऑन दिस अदर हैंड अगर हम रेजिडेंशियल में आते हैं तो इसमें कोई भी इंक्रीमेंट होता है वो हमारा एवरी ईयर होता है फ्रेंड्स। कैपिटल एप्रिसिएशन पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा रेजिडेंशियल सेक्टर में हमेशा आपकी कैपिटल जो एप्रिशिएट होती है वो थोड़ा टाइम लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो 6 से 7 साल के अंदर 8 साल के अंदर आपको रिटर्न्स देगी जो कैपिटल आपकी एप्रिशिएट होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर कमर्शियल सेक्टर में जाते हैं तो अगर हम उसे कंपेयर करें रेजिडेंशियल से, वहां पे जो आपको रिटर्न्स मिलती है वो हमेशा हाई मिलती है क्योंकि इसका ड्यूरेशन जो होता है कम होता है और रेंटल यील्ड अच्छी होती है तो बिक भी अच्छी जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट पे। रेजिडेंशियल सेक्टर जो होता है हमेशा इजियर होता है मैनेज करने के लिए बिकॉज यहाँ पे सिंगल टेनेंट होता है जिसे घर तो चाहिए रहने के लिए और प्रॉपर्टी भी बहुत छोटी सी होती है तो इसलिए हम इजिली मैनेज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कमर्शियल पे जाते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसे मेंटेन करना बिकॉज जो कंपनीज इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेती हैं, जो भी लंबी लीज साइन करती हैं लाइक 9 years 15 years, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके लिए थोड़ा टेक्निकल नो होना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रेंड्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट रेजिडेंशियल सेक्टर के केस में यूजुअली 2 से 3 महीने का चलता है। कभी भी आप रेंट पे कभी प्रॉपर्टी लेते हैं या रेंट पे कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो 2 से 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट चलता है। ऑन दी अदर हम कमर्शियल सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे 4 से 6 महीने का चलता है। 6th पॉइंट आता है रिस्क। रेजिडेंशियल सेक्टर हमेशा कम रिस्क वाला होता है और इसकी वैकेंसी रेट जो होती है यानी कि खाली होने की संभावना जो होती है वो कम होती है क्योंकि लोगों को हमेशा घर तो चाहिए रहने के लिए, चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो। जैसे आप आज का समय समझ सकते हैं, हमारी शॉप्स क्लोज्ड है, ऑफिस स्पेस क्लोज्ड है और डेफिनेटली लोग घरों में तो रह ही रहे हैं, तो इसीलिए जो है इसका वैकेंसी रेट जो होता है कम होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कमर्शियल सेक्टर को देखें, इसका जो वैकेंसी रेट होता है थोड़ा हायर होता है क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल को और अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि जब इकोनॉमी अच्छी ना चले जैसे कि आज का टाइम है तो वो वैकेंसी होने की या वेकेट होने की उसकी जो कंडीशन है वो ज्यादा जल्दी है। 7th पॉइंट आता है हमारा लोन का। लोन दोनों में ही इजीली अवेलेबल होता है फ्रेंड्स, बट अगर हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें मिलता है वो रेजिडेंशियल के केस में कम मिलता है और कमर्शियल के केस में ज्यादा मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स। रेजिडेंशियल सेक्टर की जो टाइप्स हैं वो आते हैं अपार्टमेंट हो गया, विला हो गया, बिल्डर फ्लोर्स हो गए, प्लॉट्स हो गए। ऑन दी अदर हैंड कमर्शियल में जो आ जाता है हमारा शॉप्स हो गए, ऑफिस हो गई, होटल्स हो गए या गोडाउन्स वगैरह हो गए। ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो इनके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ योर एपेटाइट एंड बेसिस ऑफ योर रिस्क आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं तो जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको कमर्शियल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारे थे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि होम लोन के क्या क्या फायदे होते हैं, कि अगर हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और अगर लेना चाहिए तो क्या क्या हमें उसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए आज यही था फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।